स्टडी फॉर सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम जो डिस्कस करेंगे यानी 150 क्वेश्चन जो हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाहे आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हिंदी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चन जो हिंदी के होंगे, हिंदी के सारे क्वेश्चन वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। जो बहुत बात करता है उसे क्या बोला जाता है? उसे वाचाल बोला जाता है। जहां पहुंचा ना जा सके उसे अगम बोला जाता है। हर काम को देर से करने वाला दीर्घसूत्री होता है। जिसका भोजन दूध ही हो उसे क्या बोला जाता है? दुग्धाहारी बोला जाता है। जिसके आर पार देखा जा सके पारदर्शी बोला जाता है। दो पर्वतों के बीच की भूमि को क्या कहते हैं? उपत्यका बोला जाता है। बिना घर का अनिकेत। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा जो होता है उसे दंपति बोला जाता है। जिसने जिसने देश के साथ विश्वासघात किया उसे क्या देशद्रोही बोला जाता है। जो शत्रु की हत्या करता है जो शत्रु की हत्या करता है उसे शत्रुघ्न बोला जाता है। क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां संश्लिष्ट कहलाती है। हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? अगर हिंदी के कारक चिन्ह की बात की जाए तो हिंदी में कारक चिन्ह होते हैं 8 होते हैं। जबकि अगर संस्कृत भाषा के कारक चिन्ह की बात की जाए तो संस्कृत भाषा के जो कारक चिन्ह होते हैं वह कितने होते हैं? 7 होते हैं। संख्या कितने प्रकार के होते हैं? अगर संज्ञा की बात कर ली जाए तो संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। अगर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उसे प्रयुक्त विशेषण कहा जाता है। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं। यह, वह, वे, उनका, इनका, इन्हें इत्यादि। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अगर सर्वनाम के भेद की बात की जाए तो सर्वनाम में कुल 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। क्रिया किसे कहा जाता है? अगर क्रिया की बात करें, क्रिया किसे कहते हैं? तो क्रिया यानी जिस शब्द ये किसी काम में करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, हंसना, रोना, बैठना इत्यादि ये क्या किसके अंतर्गत आते हैं? ये सारी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? अगर क्रिया की बात कर ली जाए तो क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, अकर्मक क्रिया और सक्रमक क्रिया। काल कितने प्रकार के होते हैं? अगर काल की बात कर ली जाए तो काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल होता है। अगर इंग्लिश में बात कर ली जाए तो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सा व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तालु से होता है। जबकि बा का उच्चारण स्थान कौन सा है? दंत प्लस ओष्ठ से होता है। ड का उच्चारण की अगर स्थान की बात कर ली जाए तो कंठ से होता है। का वर्ग के उच्चारण की दृष्टि क्या होगी? तो वह होगी कंठस्थ होगी। वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? महाप्राण कहलाते हैं। ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंतालु होता है। क्या होता है? कंतालु होता है। गा का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। वर्ग के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ग क्या कहलाते हैं? अल्पविराम कहलाते हैं। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों में के 2 भेद कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं, संश्लिष्ट होती है। शिक्षक विद्यार्थियों को हिंदी पढ़ाते हैं। वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग होता है? जो कर्मक क्रिया होती है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष है। मुझे किस उत्तम पुरुष है। अगर मानव शब्द का विशेषण बनेगा तो वह मानवी बनेगा। चिड़िया आकाश में उड़ रही, उस वाक्य का उड़ रही क्रिया कैसी है? अकर्मक है। और कैसी आक्रामक है। अगर पश शब्द का विशेषण की अगर बात की जाए तो वह क्या हो जाता है? पाशविक हो जाता है। नेत्री शब्द का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? अगर नेत्री के पुल्लिंग की बात कर ली जाए तो नेत्री का नेता होता है।
अगर उत्कृष्ट का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का जो विशेषण होगा उत्कृष्ट होगा। काम का तत्सम रूप क्या होता है? कर्म होता है। दूध का तत्सम रूप क्या होता है? दुग्ध होता है। पावर का उच्चारण मुंह से किस भाग से होता है? अगर पावर के मुंह से किस भाग से होता है तो ओष्ठ से होता है। किससे होता है? ओष्ठ से होता है। चा सा जा झा व्यंजन के उच्चारण को मुखांकों के व्यवहार के आधार पर क्या नाम दिया जाता है? तालव्य दिया जाता है। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। मुझे कैसा है? उत्तम पुरुष सर्वनाम है। वह धीरे धीरे आ रहा है वाक्य का अव्यय के किस भेद के अंतर्गत आता है? किस भेद के अंतर्गत आता है? वह आता है क्रिया विशेषण के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? क्रिया विशेषण। मानव शब्द के विशेषण बनेगा मानवी बनेगा। चिड़िया आकाश में उड़ रही, इस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की? अकर्मक क्रिया है। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अपशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द की संज्ञा के भेद बताइए। अगर बुढ़ापा शब्द की संज्ञा के भेद की अगर बात की जाए तो वह वाचक संज्ञा आ जाएगी। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस शब्द का अगर विशेषण की बात कर ली जाए तो वह विशेषण क्या हो जाए? आलसी हो जाए। प्रवृत्ति का विलोम शब्द होता है। प्रवृत्ति का अगर विलोम शब्द की बात कर ली जाए तो वह क्या होता है? निर्वर्ती होता है। अंतरंग का विलोम शब्द की अगर बात कर ली जाए तो वह बहिरंग होता है। और गुप्त के अगर विलोम शब्द की बात कर ली जाए तो गुप्त का प्रकट होता है। गुप्त का क्या होता है? प्रकट होता है। सामिस का विलोम शब्द की बात कर ली जाए तो सामिस का आमिष होता है। गगन का अगर विलोम की शब्द की बात कर ली जाए तो आगमन होता है। सम्मुख की अगर बात कर ली जाए, सम्मुख की अगर विलोम की बात कर ली जाए तो विमुख होता है। सुकारत का अगर विलोम शब्द की बात कर ली जाए तो सुकारत का जो विलोम शब्द होता है वह क्या होता है? अखारत होता है। क्या होता है? अखारत होता है। अगानत का अगर विलोम शब्द की बात कर ली जाए तो अगानत के जो विलोम शब्द की बात की जाए तो वह आगत होता है। उपनाम का विलोम शब्द की अगर बात कर ली जाए तो उपमेय होता है। मौन का विलोम शब्द की बात कर ली जाए तो मुखर होता है। खाली स्तन प्रयास की अपेक्षा सामूहिक प्रयास बल अधिक होता है। किसके अधिक होता है? वह एकांकी के अधिक होता है। किसके अधिक होता है? एकांकी के अधिक होता है। एकांकी के अधिक होता है। गांधी जी के अनुसार अत्याचार का उत्तर खालिस्तान से देना चाहिए, सदाचार से देना चाहिए। सरोवर कुमार के माता पिता द्वारा दशरथ को दिया गया शाप भी उनके लिए खालिस्तान क्या बन गया था? वरदान बन गया था। सत्य बोलो मगर कट सत्य मत बोलो। सत्य बोलो मगर कट सत्य मत बोलो। जिस किस प्रकार का व्यंजन है? अगर व्यंजन की बात कर ली जाए, वाक्य की बात कर ली जाए तो वह कौन सा वाक्य हो जाए? संयुक्त वाक्य हो जाए। कौन सा वाक्य हो जाए? संयुक्त वाक्य। जब तक वह घर पहुंचा तब तक उसके पिता जा चुके थे। यह वाक्य किस प्रकार का है? यह वाक्य की अगर बात कर ली जाए तो मिश्र वाक्य हो जाता है। मिश्रित वाक्य। यथासंभव अपना गृह कार्य शाम तक पूरा कर लो। मैं वाक्य किस प्रकार का? विधिवाचक। हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। वाक्य का प्रकार है कृत्यवाच्य। कैसा है? कृत्यवाच्य। व्यवहार के तुम बिल्कुल वैसे ही हो जैसे तुम्हारे पिताजी ने वाक्य का मिश्र का प्रकार कैसा है? मिश्र वाक्य का है। कैसा है? मिश्र वाक्य का। हम अपनी संस्कृति के बारे में कितना जानते हैं? मैं वाक्य किस प्रकार का है? प्रश्नवाचक। क्रिया के होने से समय का समय तथा उसकी पूर्णता और अपूर्णता का बोध किससे होता है? काल से होता है। मैंने गीता पढ़ी। वाक्य में वर्तमान काल में कौन सा भेद होता है? सामान्य वर्तमान होता है। वाक्य में जो शब्द काम करने के अर्थ में आता है उसे कहते हैं क्या? कहते हैं कर्ता कहते हैं। मैं खाना खा चुका हूं। इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित करता है। किसको? पूर्वोक्त को करता है। क्रिया के साधन को बताने वाला शब्द कहलाता है कारक कहलाता है। से विभक्त किस कारक की है? करर की है। अपादान कारक की विभक्ति है। अपादान अगर कारक की विभक्ति की बात कर ली जाए तो से अलग से है। किससे? से अलग से है। वह चटाई पर बैठा। इस वाक्य में क्या है? अधिकरण। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक है। मोहन घोड़े से गिर गया पड़ा। इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान कारक है।
वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा अपादान कारक है? कौन सा अपादान कारक है? के लिए किस कारक का चिन्ह होता है? संप्रदान का होता है। कारक के कितने भेद होते हैं? अगर कारक के भेद की बात कर ली जाए तो कारक में 8 भेद होते हैं। जलमग्न में कौन सा कारक होता है? अधिकरण होता है। जलधारा में कारक होगा कौन सा होगा? संबंध होगा। देवेंद्र में कौन सी संधि होती है? अगर देवेंद्र की संधि की बात कर ली जाए तो देवेंद्र में गुण संधि होती है। कौन सी होती है? गुण संधि होती है। निस्सर निस्सार का सही निस्सार का सही संधि विच्छेद होगा कौन सा? निधन सार। ग्रीस का संधि विच्छेद होगा गृह धन ईश। अन्य धन आय के मेल में कौन सा शब्द बनेगा? अन्याय। परिच्छेद में कौन सी संधि बनेगी? अगर परिच्छेद की संधि की बात कर ली जाए तो परिच्छेद में व्यंजन संधि बनेगी। निश्चल में कौन सी संधि बनेगी? विसर्ग संधि बनेगी। जगन्नाथ में कौन सी संधि बनेगी? तो व्यंजन संधि बनेगी। अत्याचार में कौन सी संधि बनेगी? अत्यधन आचार। संतोष में संधि विच्छेद किया जाए तो समधन तोष। सप्त ऋषि का संधि विच्छेद की अगर बात कर ली जाए तो सप्त ऋषि की अगर बात की जाए तो शब्द धन ऋषि। प्रत्येक में कौन सी समाज होती है? प्रत्येक में अव्ययी भाव होता है। प्रत्येक में कौन से समाज होता है? अव्ययी भाव समाज होता है। विशेषण और विशेष के योग में कौन सा समाज बनता है? कर्मधारय समाज बनता है। देशांतर में समाज कौन सा समाज बनता है? देशांतर समाज बनता है। देशांतर में समाज है कौन सा? अगर देशांतर समाज की बात कर ली जाए तो कर्मधारय समाज है। रामानुज में समाज होता है कौन सा होता है? बहुब्रीहि समाज होता है। वनवास में समाज है तत्पुरुष समाज है। नील कलम में समाज है कर्मधार समाज है। और अनायास में समाज है तत्पुरुष समाज है। लोकप्रिय शब्द में समाज होता है कर्मधार समाज होता है। कन्यादान में समाज होता है तत्पुरुष समाज होता है। चौराया में समाज होता है दुग्ध समाज होता है। महिष का संधि विच्छेद अगर किया जाए तो मही धन ईश होता है। कौन सा होता है? मही धन ईश होता है। सुविशा का संधि विच्छेद अगर होगा शुभ धन इच्छा होता है। भानुदय का संधि विच्छेद की अगर भानु धनोदय। नमोरा का संधि विच्छेद की अगर बात की जाए तो नव धन उड़ा होता है। पावक का अगर संधि विच्छेद की बात की जाए तो पो धन अक। दुष्चरित्र का संधि विच्छेद की अगर बात की जाए दुष्चरित्र के अगर तो दुष् धन चरित्र। मृगेंद्र का संधि विच्छेद मृग धन इंद्र। सुरेंद्र का संधि विच्छेद की अगर होगा सुर धन इंद्र। सदाचार का संधि विच्छेद होगा सत धन आचार। महेंद्र का संधि विच्छेद होगा महाधन इंद्र। हैदराबाद में कौन सी समाज होती है? तत्पुरुष समाज होती है। राम कहानी में कौन सी समाज होती है? तत्पुरुष समाज होती है। चंद्र मौली में कौन सी समाज होती है? बहुब्रीहि समाज होती है। मंदबंदी में कौन सी समाज होती है? कर्म धारय समाज होती है। नीलगाय में अगर बात की जाए नीलगाय में कौन सी समाज होती है? तो नीलगाय में कर्मधार समाज होती है। प्रतिमान में कौन सी समाज होती है? अव्ययी भाव समाज होती है। नरसिंह में कौन सी समाज होती है? कर्मधारय समाज होती है। शाखा मृग में कौन सी समाज होती है? बहुब्रीहि समाज होती है। बीरा पहाड़ी में कौन सी समाज होती है? बहुब्रीहि समाज होती है। नवयुग में कौन सी समाज होती है? कर्मधारय समाज होती है। विज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? वी होता है। निर्वाय शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? निर होता है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? प्रति। और चिरायु शब्द में कौन सा उपसर्ग है अगर चिरायु शब्द के प्रयुक्त तो चिर होता है। संस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त होता है? सम होता है। बेइंसाफ शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? बे होता है। प्रत्युपन शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? प्रति होता है। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? प्रति होता है। सदाचार शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? सत्य होता है। और आदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग होता है? आ होता है। तुलना शब्द में प्रयुक्त होता है ला होता है। दोष हर्ता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय होता है क्या होता है? हर्ता होता है। अगर अनुज शब्द में स्त्रीवाचक अनुज शब्द में स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का उपयोग करेंगे? आ का करेंगे। घुमक्कर शब्द का प्रत्यय क्या होता है? अक्कड़ होता है। ऊंचाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होता है? आई होता है। जेठानी शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय क्या होता है? आनी होता है। प्राचीन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय होता है ईन होता है। भगोड़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय होता है? ओड़ा होता है। कब्रिस्तान शब्द में कौन सा प्रयुक्त होता है? स्थान होता है। यादव शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय होता है बा।
जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहा जाता है? अकारांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अकारांत कहा जाता है। हिंदी वर्णमाला में आयोग बाहर वर्ड कौन से होते हैं? आ, अंग, आ, अंगहा, बड़, आयोग बाहर बड़ होते हैं। हंस में लगा चिन्ह कहलाता है अनुस्वार कहलाता है। चांद में शब्द लगा चिन्मयी बिंदी के अनुसार अनुनासिक।